मत्ती अध्याय 5 27 से लेकर 30 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। हाँ, नोट करो और ध्यान दो अगर आपको आश्चर्य कर्म पाना है तो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, गंदे निगाह से देखे, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ओके, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यीशु पिता उसके आगे कह रहे थे, यीशु कह रहे थे, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है, यदि आंख से तुझे पाप हो रहा है, समझिएगा, तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। 30, यदि तेरा दाहिना हाथ, आंख के बाद किसका नंबर आया? यदि तेरा दाहिना हाथ, यहां यह नहीं लिखा बायां हाथ, क्या लिखा है? दाहिना हाथ इंपॉर्टेंस हाथ है, महत्वपूर्ण। यदि बायां हाथ नहीं भी है तो दाहिना हाथ से आपका काम हो जाता है। दाहिना हाथ सबसे महत्वपूर्ण हाथ है, सही है कि नहीं? सारे लोग काम इसी से अक्सर करते हैं। तो सोचो क्या लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। हेलो, आप कहां सोचने लगे? कहां कर फंस गए भैया? अरे जी, ये तो हाथ काटने की बात कर रहे हैं, ये तो आंख निकालने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पाप में हैं, क्या करें? अपनी आंखें निकाल दें? ओ जी, हमसे पाप होता है, हम अपना हाथ काट दें? फंस गए आज आप लोग आकर के। पढ़ो 30, यदि तेरा दाहिना हाथ, दाहिना हाथ उठाओ, उठाइए। यदि आपका दाहिना हाथ, उठा के रखना अभी जब तक इसको पढ़ेंगे, यदि आपका दाहिना हाथ ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। अपने पास नहीं रखना, क्योंकि तेरे लिए यही भला है, भला यही है, तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। आप लोग ताली बजा रहे हो, इसका मतलब मैं नहीं समझा। इसका मतलब आप लोग क्या चाहते हो? अरे वाह भाई, आप समझो, आपको समझना है ये वचन। पहली आयत सीधा सीधा लिखा है, यीशु कह रहे थे, जो कोई, अरे भाई कहां दिखा रहे हो? फर्स्ट दिखाइए, जो मैंने शुरुआत से पढ़ा, आप कुछ दूसरा दिखा रहे हैं। हालेलुया, 23 दिखाइए उसी में से, हम पढ़ेंगे बाइबल से। मत्ती 5 के 27 आयत पढ़ेंगे हम जल्दी से, ध्यान से सुनो, बुद्धि खा गई इनकी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार, एक एक बात नोट करो। या तो आज आप आशीषों को लेके जाओगे या तो गंवा के, निर्णय तुम्हारे आधार पे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में, याद रखना, अगर हमें स्वर्ग की प्लानिंग पाना है, स्वर्ग यहोवा का साथ पाना है, तो हमें उसकी बातों को मानना ही पड़ेगा। कितने लोग यहोवा के प्लानिंग में चलना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर की योजनाओं में चलना चाहते हैं? चलना चाहते हो तो आमीन तेजी के साथ, और एक बार, और एक बार, एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या आज यीशु पिता सिखा रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं, सुन चुके हो, कहा गया था कि व्यभिचार, व्यभिचार किसे कहते हैं? पता है कितने लोगों को व्यभिचार क्या है? वो अपना हाथ उठा के संकेत दे सकते हैं। काफी लोगों को पता है कि व्यभिचार क्या होता है ना? शरीर जब पाप करता है, एक शरीर दूसरे शरीर के साथ, स्त्री और पुरुष जब अनैतिकता के अनुसार, विधि विधान के अनुसार नहीं,
परंतु गैर कानूनी रीति से जब आप अपने शरीर को किसी दूसरे के शरीर के साथ जोड़ते हैं, वह व्यभिचार कहलाता है। हां, प्रभु ने कहा व्यभिचार नहीं करना। आगे फिर क्या बताया? परंतु मैं तुमसे कहता हूं। यीशु और टाइट हो गए, प्रभु और इस चीज को सख्त कर दिया, याद रखना। इसीलिए काफी लोग कहते हैं, अरे भैया वहां जाएंगे तो हमको पाप करने के लिए मना करना, पाप ना करने के लिए कहा जाएगा। तो भैया हम तो पाप करने वाले आदमी हैं, पाप करके नरक में जाने वाले आदमी हैं, तो वो अपनी जिंदगी में, लाइफ में शांति नहीं पाते। याद रखो प्रभु की प्लानिंग क्या है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर, किसी स्त्री के ऊपर जो कोई भाई कुदृष्टि डालता है, गंदी निगाह से देखता है, गलत मनोदशाओं से देखता है, गलत विचारों से देखता है, लिखा है कि वह उससे अपने मन में उससे क्या कर चुका? उससे व्यभिचार कर चुका। आपने शरीर से पाप नहीं किया, आपका शरीर किसी स्त्री के शरीर के साथ नहीं हुआ। प्रभु और सख्त किया इसे और कहा, यदि तुम स्वर्ग के प्लानिंग में चलना चाहते हो, यदि अपने लाइफ में वंडर और साइन देखना चाहते हो, यदि अपनी जिंदगी में आश्चर्य कर्मों को पाना चाहते हो, यदि अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखना चाहते हो, यदि अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, परमेश्वर की आत्मा में चलना चाहते हो और उसका साथ, उसका बल अपने घर में प्रकट रूप में देखना चाहते हो, तो प्रभु कहता है किसी स्त्री को ऊपर भी कुदृष्टि डालता है तो तू उससे क्या कर चुका? व्यभिचार कर चुका। वो सख्त किया आपको ना। यदि आपने शरीर से उसे कुछ नहीं किया, पर यदि आपने अपनी नजरों से किसी स्त्री को व्यभिचार, किसी स्त्री को अपने मन में सोच लिया व्यभिचार करने के लिए, तो आपकी आत्मिकता खत्म, आप उससे पाप कर चुके। इसके बाद प्रभु ने क्या कहा? यदि तेरी आंख, आप किसी स्त्री को देखते हो, कोई भाई किसी को देखता है, कैसे देखेगा? बोल के बताओ। यीशु पिता क्या कह रहे थे? यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए। हेलो, ध्यान से सुनना सब जन भाई, ये स्त्रियों के लिए भी है, बहनों भाइयों के लिए भी, सबके लिए। यदि तेरा दाहिना आंख, दाहिने आंख का मतलब आपका प्रिय, पाप में आपका सबसे प्रिय कौन है? पाप की अवस्था में, गुनाह की अवस्था में आपने जिसे अपना प्रिय माना है, उसे यीशु पिता कह रहे हैं दाहिना आंख। जो परमेश्वर के विधान के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं है, जो उसकी इच्छाओं में नहीं है, आपने अपनी आंखों से और अपने, याद रखिए, जो आप देख रहे हैं वो आपके मन को जा रहा है। जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो आपके मन को जा रहा है। और जब आप अपनी आंखों से किसी के ऊपर कुदृष्टि देखते, गलत निगाह से देखते, चाहे बहन भाई को देखे या भाई किसी बहन को देखे, अगर आप गुनाह से अपने मन में इस बात को सोचकर, व्यभिचार को सोचकर यदि आप उसे देखते, तो आप उससे व्यभिचार करते। इसका मतलब क्या है? वहां बता रहा है कि यीशु कह रहे कि तेरा दाहिना आंख, दाहिना आंख वही तो है जिसे आप उसे देख रहे थे, जिसे कोई देख रहा था पाप की इच्छाओं में, जिसे कोई देख रहा था गुनाह की इच्छाओं में, वे एक दाहिने आंख के समान है। प्रभु कहता है उस आंख को निकाल दे। बगल वाले को बोलो, समझ पा रहे हो? बोलो बोलो बोलो, नींद बिल्कुल अपने आप को एकदम तेज रखो, हिला के बोलो, क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं? मुझे पता है जब व्यभिचार के विषय में बातें होती हैं तो बहुतों के कान खड़े हो जाते हैं। अपनी लाइफ को तो बड़ा, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे घर बनाना है, मुझे आशीष दे प्रभु, मेरी बेटी को चंगा कर दे, उसकी आंखें चली गई, मेरे बेटे को चला दे, वो लंगड़ा हो गया है प्रभु, उसका किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, प्रभु मुझे आशीष दे, चंगाई दे, आश्चर्य कर्म कर मेरे लिए। चाहते हो क्या है आप? कितने लोग चाहते? अब चाह रहे हो? सुनना ध्यान से।
इस सच्चाई को यदि आज आप इसे मन पूर्वक ग्रहण करते हैं, यह सच्चाई आपको ऊंचा उठाने वाली है। याद रखो, इसीलिए यीशु मसीह को लोग देख के जलते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु खराई को बोलते थे, सच्चाई से बोलते थे। परमेश्वर गलत चीजों के साथ समझौता नहीं करता। उसका वचन कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता गलत चीजों से। प्रभु आज पाप करने दीजिए, कल से सही हो जाएंगे ना, ऐसे कुछ लोग बोल करके अपने आप को लेके चल रहे हैं। हे परम पिता, कल की अगली सुबह मैं सही हो जाऊंगा, आज एक बार पाप कर लें बस। अरे परमेश्वर पागल है? सर्वशक्तिमान जिसने अपने शब्दों से पूरी दुनिया बना दी, उसे आप कैसे हैंडल कर रहे हो? है क्या वो छोटा बच्चा है? ओ बच्चे, ओ टाफी लो टाफी। वो परमेश्वर है। बोलो, वो परमेश्वर है। सबसे बड़ा उदाहरण, जब आप मां के गर्भ में थे, आपको किसने बनाया? बाइबल कहती है भजन 139 अध्याय में, वो कैसे बनाता है। सोचो, वो इतना एक्सपर्ट है, इतना तेज कारीगर है कि एक मनुष्य के अंदर एक मनुष्य का निर्माण कर देता है। उसे आप मामूली समझते हो? एक मनुष्य के अंदर एक मनुष्य को बना देने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप उसके सामने कैसे पेश आते हो? हम अपने कल के दिन को बेहतर देखना चाहते हैं, पर आज के दिन हमने सही चीजों को नहीं बोया। कल हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को पाने की अपेक्षा रखते हैं। कितने लोग कल की लाइफ को बेहतर पाना चाहते। कितने लोग, अरे देखना चाहते हो कल का लाइफ शक्तिशाली देखना चाहते हो, तो इस चीज को ध्यान से सुन लेना जो आज यीशु आपको समझा रहे हैं। यही एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देती है, खत्म कर देती है। याद रखना इस बात को। क्या लिखा है? हां, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल देना। क्या कर देना? जो चीजें आपके अंदर आ चुकी हैं दाहिने आंख के जैसे, दाहिना आंख सबको प्रिय है कि नहीं बताइए? दाहिना आंख प्रिय है कि नहीं है? दाहिना आंख या हो बाया आंख तो आंख आपको प्रिय लगता है कि नहीं लगता? तो वो आंख आपको यदि प्रिय है तो आपने अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा को भी क्या कर लिया है? उसे प्रिय बना लिया है, जो परमेश्वर नहीं चाहता। प्रभु कह रहा है कि तुझे अपनी आंख को क्या कर देना है अब? चलो, कितने लोग अपनी आंख को निकालने के लिए तैयार हैं? मैं पुकारता, यीशु उत्तर देता। कितने लोग अपनी आंख को निकालेंगे? हाथ उठाओ और दिखाओ भाई। इतने लोग अपनी आंखों को निकालने के लिए तैयार हैं। आंखों से पर्दा हटाओ। याद रखो, आज जितने भी लोग कितने की उम्र के बैठे हो, 100 साल, 120 साल, 200 साल, जितने उम्र वाले यहां बैठे हो, सबको अपनी आंखें निकालना पड़ेगा। कुछ लोग निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं निकाला वो आज यहीं निकाल के घर जाना। परिवार वाले बोलेंगे, अरे गया 2 आंखें, आया 1 आंख साथ, 1 ही आंख क्या हो गया? और बोला हम दरबार में डोनेट्स कर दिए, दान दे दिए। याद रखो इस बात को, क्या प्रभु कह रहा है, समझो इसको। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, आपका दाहिना मित्र, आपका दाहिना वाला वो सहेली, आपका दाहिना पड़ोसी, आपका दाहिना गांव का आदमी, आपका दाहिना कोई भी मित्र हो सकता है जो आपके आंखों के समान प्रिय है, आपके आंखों के समान उसे आप चाहते हो, उसे आंखों के समान उसको साथ में रहना चाहते हो, वो है आपकी दाहिनी आंख। उससे आज से क्या करना भैया? यदि उस आंख को नहीं निकाला,
यदि उस गंदे व्यक्ति को, यदि उस गंदे कैरेक्टर को, गंदे चरित्र को अपने जीवन से नहीं निकाला, तो वो गंदा कैरेक्टर आपको कहां लेके जाएगा? सीधा सीधा उस केवल आंख के कारण, एक मित्र के कारण। कौन सा मित्र है वो मित्र ठीक नहीं है। वो मित्र पाप की दुनिया में है और हमें पाप करने के लिए प्रेरणा देता है। ऐसे मित्र को अपनी लाइफ में जगह नहीं देना। वो मित्र जो आपको व्यभिचार करने के लिए बढ़ावा देता है, ऐसा मित्र, ऐसा सहेली बहनों के लिए, ऐसा बहन जो आपको पाप करने के लिए आपको प्रेरणा देता है, आपको बढ़ावा देती है, ऐसे लोगों को हमें क्या कर देना है? सामने देखो, क्या कर देना है? बोलो। अब बताओ, समझ पाया कि नहीं? कुछ समझ पाया? कितने लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे कि नहीं? याद रखो, यहोशू ने कहा प्रजा के लोगों से, यदि कल का दिन बेस्ट देखना चाहते हो, आज बेस्ट करना शुरू करो। कल के दिन यदि बेहतर देखना चाहते हो, तो आज से ही बेहतर परफॉर्मेंस करना शुरू करो। यह नहीं कि आपने ऐसा गंदे कैरेक्टर को भी आपने अपने अंदर लिया है, गंदे चरित्र को अपने अंदर जगह दिया है, और वो प्रभु कह रहा है कि यदि वो तो आंख के समान भी हो, उसे बाहर करना ही होगा। आंख निकालने में दर्द होगा कि नहीं? क्या करें? बहुत पुराना मित्र है, बहुत पुरानी सहेली हमारी थी बेचारी, क्या करें? इसे अलग करने का मन नहीं कर रहा है। हेलो सहेली, आ जाओ, हम लोग एक साथ मार्केट चलते हैं। हाँ, अपना मोबाइल में लेते हैं ना, थोड़ा पिक्चर उक्चर देख लेंगे। गया काम से। सुनो ध्यान से, कहता है ऐसे आंख को क्या करना पड़ेगा? अभी दर्द सही है, यदि वर्तमान में दर्द सहोगे, भविष्य में आनंद मिलेगा। आपका आमीन छोटा है, हमको लग रहा है भाई। यदि आप वर्तमान में दर्द सह लोगे, भविष्य में आनंद नहीं चाहिए, तो हाथ उठा के आमीन बोलो, रिसीव करो उसके। निर्णय लेना आज पड़ेगा। बोलो बगल वाले को, आज ही निर्णय लेना है। लेना है कि नहीं लेना है? लेना है कि नहीं लेना है? प्रभु ने दो अंगों के विषय में बात किया। पहला आंख, पहला, हाँ बहुत प्रिय भैया, ओ जी मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा, चाहे खाने की आधी रोटी ना हो, मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊंगा, चाहे कपड़ा फटा ही पहनते हो, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। अरे ये सब डायलॉग छोड़ो, प्रभु क्या कह रहे हैं उसको सुनो। अगर कल का भविष्य बेहतर देखना चाहते हो, आज जो आपको दर्द सहना है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो शराबी है, मेरा मित्र नहीं हो सकता। व्यभिचारी है, आपका मित्र नहीं हो सकता। वो उसे हमें, भैया आप तो दारू पीने वाले लोग हैं, या आप व्यभिचार करने वाले लोग हैं, आपका कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर में जमीन आसमान का अंतर है। भैया आप ठहरे नीचे वाले, हम ठहरे। आप नीचे की बात मानते हो, मैं ऊपर की बात मानता हूं। हालेलुया। मेरा यीशु ने कहा है, उसे निकाल कर क्या कर दो? उस कैरेक्टर को अपने से अलग करना ही होगा, उस चरित्र को अपने से अलग करना ही होगा, यदि कल का भविष्य आप अच्छा देखना चाहते हो तो। नहीं तो पता लगा, हो जी क्या बताएं, हमारा मित्र बुराई करता है, पाप करता है, व्यभिचार करता है, हम भी चलते हैं उसके साथ, वही करते हैं, तो आप, वो तो जाएगा, आपको भी लेके जाएगा। सावधान, बगल वाले से बोलो सावधान। तेजी में, तेजी में, तेजी में। क्या होना है? क्या होना है? याद रखना इस बात को। दूसरे शब्दों में यहां पर लिखा गया है, यदि तेरा दाहिना हाथ, क्या लिखा? प्रभु ने क्या बताया? आंख के बाद किसका नंबर आया? यह हाथ का। तेरा दाहिना हाथ यदि तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। कितने लोग समझ रहे? समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या काटना है? कौन वाला हाथ? अच्छा ये भैया, तेरे को लेके आओ, माइक लेके आओ,
देखिए कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो हम झूठे इसे अभी इनको माइक लेके आओ भाई, किसी से पूछेंगे इनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, तो पता लगा भाई हमारा बताना व्यर्थ होगा। हाँ, बीच में जाओ, बीच में जाओ। मैं पुकारता यीशु, और आगे। हाँ, उठा ये उठा, इनको उठाइए। हाँ, नहीं, और आगे, और आगे, और आगे। अरे इधर देखो भैया, उठाओ इन्हें। हाँ, उठिए मम्मी जी। आप समझ पा रही हैं? दाहिना हाथ आपको काटना पड़ेगा। हाँ, काट दे। काट दे, मैं काट देंगे आप। हाँ, पाप करने वाले काट देंगे। ओ, ताली बजाओ भाई, काट देंगे। वाह, काहे लिए काट देंगे? जो पाप गया रास्ता में जाएगा उसे काटना ही पड़ेगा। प्रभु के महीना यीशु को विश्वास करते हैं। वाह, गलत है तो उसे क्या करना पड़ेगा? जोरदार ताली बजाओ माँ के लिए। गुड आंसर, हालेलुया। समझ पा रही हैं? और तेज से ताली बजाओ भैया, बजाओ ताली। आमीन। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गुड। जो गलत है उसे क्या करना पड़ेगा? ओ जी, हमारा वो सहेली ठीक नहीं है, पर आपका दाहिना हाथ है वो जब होता है। और दीदी पैसा नहीं है ना? अरे भैया पैसा तो लिया नहीं यार, कोई बात नहीं, लो पैसा, जाओ। पर वो रॉन्ग है। आपके पास हो सकता है पैसा ना हो, पर जो गलत है उसके पास पैसे हो, वो पाप में, वो बेविचार में, हमारा कैरेक्टर उसके कैरेक्टर से मेल नहीं खाएगा। इसलिए हमें अब क्या करना है? ऐसे कैरेक्टर को हमें क्या करना है? हाथ को तोड़ा नहीं, ये नहीं लिखा है कि हाथ को तोड़ डालो। ध्यान से समझना, यीशु पिता ने ये नहीं कहा हाथ को तोड़ डालो। तोड़ डालेगा तो इसे में लटका रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? पर तोड़ डालने के बाद भी वो आपकी आफत बनी रहेगी। सही है कि नहीं? पर यीशु ने कहा उस हाथ को क्या कर? जो चीज काटी जाती है वो चिकनाई से हो। आपने देखा नहीं, लकड़ी जब काटी जाती है, मशीन पे जाती है, जब उसे काटते हैं तो कितनी उसमें सुंदरता आ जाती है। आपने देखा कि नहीं देखा? लकड़ी को आप काटो और तोड़ो, बहुत बड़ा फर्क है। टूटने पर उसमें बहुत सारे समस्याएं रहेंगे कि नहीं रहेंगी? लकड़ी को जब आप तोड़ोगे उसमें कोई सफाई नहीं रहेगी। लेकिन जब लकड़ी काटी जाती है, जब लकड़ी काटी जाती है तो उसमें क्या होता है? क्या पसंद है आपको? बोलो, क्या पसंद है? लकड़ी को तोड़ने से प्रॉब्लम, इससे अच्छा है उस लकड़ी को क्या करें? मतलब उस गलत कैरेक्टर को अपनी लाइफ से क्या करना है? क्या करना है? दर्द होगा। हाथ कटेगा तो क्या होगा? थोड़ा से बेचैनी होगी। हो मेरा मित्र, हाँ मेरे साथ रहकर कभी कभी दारू पी लेता था। हाँ, कभी कभी दारू पीता था, पिक्चर हॉल में भी जाया करते थे। हाँ, कभी कभी वो लड़कियों के साथ बैठा करके दारू पीता था। नो, आज से मैं उसको क्या करता हूं? मुझे नहीं चाहिए अब ऐसा कैरेक्टर, मुझे अब यीशु का कैरेक्टर चाहिए। हमें काटना ही पड़ेगा। यदि आपने अपना हाथ नहीं काटा, मतलब यदि आपने अपनी जिंदगी से गलत कैरेक्टर को नहीं काटा, तो आप उस हाथ ना काटने के कारण हाथ तो जाएगा, आपके पूरे शरीर को लेके चला जाएगा। कहां? उस अंधकार के दरिया में। यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्चाई है। इसलिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों, यदि आप आज प्रभु के सामने बैठे हो तो आज हर एक को डिसीजन लेकर ही यहां से निकलना है। यदि आप सही बातों में निर्णय लेके आज निकलेंगे, मैं आपको कह रहा हूं इसी महीने के अंदर आपके लिए बड़ी गवाही होगी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।